एक एक्ट्रेस जिसकी मौत की कहानी 12 साल से अनसुलझी है। एक एक्ट्रेस जिसको 23 साल की उम्र में दर्दनाक मौत मिली। साल 1989 में उड़ीसा में एक लड़की का जन्म होता है। जब वो पैदा हुई, किसी को अंदाजा नहीं था कि शोहरत उस लड़की के कदम चूमेगी और 17 साल की उम्र में वो मॉडलिंग की दुनिया में फेमस हो जाएंगी, एक फेमस चेहरा बन जाएंगी। वो तारीख थी 22 अक्टूबर, साल था 2012 और दिन था सोमवार का। घड़ी की सुई 7:50 के आसपास का वक्त दिखा रही थी जब उस एक्ट्रेस मॉडल के पति घर से ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। वो एक्ट्रेस भी अपने पति को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आती हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहला दिया। आज जुर्म, राज और हत्या में बात करेंगे एक साउथ की मॉडल और एक्ट्रेस की मौत की कहानी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साउथ एक्ट्रेस विदुषी दास, ये नाम है उस एक्ट्रेस और मॉडल का जिनकी मौत की कहानी पर आज बात होगी। असल में विदुषी ने पति को दरवाजे तक छोड़ने के बाद दरवाजा बंद कर लिया था। पति भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और पति ऑफिस पहुंचते हैं करीब 9, साढ़े 9, पौने 10 के आसपास। ऑफिस पहुंचने के बाद वो पत्नी को फोन करते हैं उनके बताने के लिए कि मैं दफ्तर पहुंच चुका हूं, लेकिन पत्नी कॉल नहीं उठाती। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन पति को लगा कि शायद पत्नी घर के काम में थोड़ी बिजी होंगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। पति भी अपने काम में लग जाते हैं उनके। लेकिन कुछ घंटे के बाद जब दोबारा उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो फिर फ़ोन नहीं उठाती हैं। इस बार उन्हें थोड़ी सी चिंता हुई। उन्होंने एक के बाद एक इसके बाद अपनी पत्नी को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी विदुषा, वो उनका कॉल नहीं उठा रही थी, ना मैसेज देख रही थी। काम खत्म करके जो उनके पति थे केदार, वो करीब रात के 8 बजे के आसपास अपने घर लौटते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। काफ़ी देर तक जब वो दरवाज़ा बजाते हैं नहीं खुलता तो कान लगा के सुनते हैं तो घर के अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद वो फिर बेल बजाते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो इस बार वो डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं उस घर का हाल देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फर्श पर उनकी पत्नी विदुषी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। चेहरे और गले पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े से गहरे जख्म बने थे। पत्नी की ऐसी हालत देखकर पति एकदम सिहर जाते हैं। खौफनाक मंजर था। वो मकान मालिक की मदद से और लोगों की मदद से पत्नी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उनकी जो मौत थी, कहते हैं कि वो घंटों पहले हो चुकी थी जब पति वहां पहुंचे थे। विदुषी के चेहरे पर शीशे से बने जख्म बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस को मामला पहुंचता है और पुलिस केस दर्ज करती है। 12 साल से ये केस लेकिन अभी भी अनसुलझा है। अब आपको कहानी में आगे बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि विदुषी दास, वो स्कूलिंग खत्म करने के बाद 17 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा था और साल 2006 में उन्होंने मिस चेन्नई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें वो सेकंड रनर अप का खिताब उन्होंने हासिल किया था। अब खिताब हासिल करने के बाद विदुषी ने कई फिल्मों में काम भी किया, जिसमें एक फिल्म थी कमल हसन और ज्योतिका की लीड रोल वाली वित्यादु विलयादु। इस बीच उनकी मुलाकात पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर केदार से हुई। केदार उनसे महज 3 साल बड़े थे। वक्त बीता, दोस्ती हुई, जान पहचान बढ़ी और फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने साल 2009 में केदार से शादी कर ली। शादी के 1.5 साल के बाद यानी कि साल 2010 में दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए और एक किराए के घर में रहने लगे। वहीं जहां पर 22 अक्टूबर 2012 को सोमवार के दिन उनकी लाश पति को मिली थी। विदुषी की हत्या के बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो लोगों ने कहा कि ये कत्ल है। असल में लाश मिलते ही उनका शव मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। जब विदुषी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि मौत धारदार हथियार से कटने की वजह से हुई है और ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है। गले पर लगी गहरी चोट और उन्हें हेमरेज का शक लगा था। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए मृत विदुषी के नाखून और बालों को भी एग्जामिन के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विदुषी की मौत 22 अक्टूबर की सुबह ही हो चुकी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। देखा कि जिस जगह पर विदुषी की लाश पड़ी थी उसके आसपास एक अलमारी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। जमीन और विदुषी के गले, गाल और हाथों पर वही कांच के टुकड़े थे। हालांकि अलमारी पर खून का कोई भी निशान नहीं था। शुरुआती तौर पर पुलिस ने लूट के एंगल से मामले को दर्ज किया और तफ्तीश करी, लेकिन जब पति थे विदुषी के केदार, उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बयान दिया कि घर से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। लूट के एंगल ना होने पर पुलिस ने मामला फिर हत्या का दर्ज किया और जाँच उसी एंगल में शुरू करी। पुलिस को पहला शक जो हुआ था वो विदुषी के हस्बैंड पे ही हुआ था, केदार पर, क्योंकि वो घर में
कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। लेकिन केदार के बयान के मुताबिक जब वो घर लौटे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। घर में जो दाखिल हुए डुप्लीकेट चाबी से हुए और जो चाबी थी वो सिर्फ केदार के पास ही थी। जब शक के दायरे में उन्हें पुलिस ने लिया तो पुलिस ने विदुषी के पति केदार से पूछताछ और अच्छे तरीके करी, लेकिन उन्होंने पूछताछ में बताया कि पति की बीमारी और उन दोनों के बीच में झगड़ा भी था थोड़ा सा। मुंबई पुलिस के अनुसार उस वक्त कहा था कि उनके बर्ताव में अचानक बदलाव दिख रहा था। केदार के बयान के अनुसार दोनों बीते लंबे वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ी हुई थी और विदिशु जो महिला थी, जो एक्ट्रेस थी विदुषी, उनको भी फिल्में नहीं मिल रही थी। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे केदार, लेकिन उनकी जो तनख्वाह थी वो महज 60,000 रुपये थी, जिसमें तकरीबन 22 से 25-30 हज़ार रुपये उनका किराए में चला जाता था। और कुछ वक्त पहले विदुषी ने सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया था। केदार ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें कहा कि विदुषी की मौत से एक रोज पहले रविवार को उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े की अगली सुबह 7:30 बजे के आसपास वो घर से निकल गए थे अपनी पति को बाय कहकर दफ्तर के लिए। उन्होंने करीब 7:15 बजे अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैसेज भी किया था उनके हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल किया, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इन दोनों की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी, परिवार वाले उस शादी के खिलाफ थे। इस वजह से वो विदुषी के जो पिता हैं उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने विदुषी के पिता को भी कॉल किया और उनको बताया कि वो काफ़ी देर से विदुषी से बातचीत करना चाह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। इसके बाद जो विदुषी के पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया तो बेटी ने पिता का कॉल भी नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि कई बार जो केदार थे उन्होंने अपने ससुर को बताया जब उन्होंने फ़ोन किया कि कई बार वो भी फ़ोन कर चुके हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। पिता ने भी कई कॉल्स किए थे। पुलिस को विदुषी के पति केदार ने बताया कि विदुषी डायबिटिक थी और उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी और कई बार वो इस वजह से बेहोश हो जाती थी। वो घर पर कई बार ब्लड प्रेशर कम होने से बेहोश पहले हो चुकी थी। केदार के मुताबिक उनका जो है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था। केदार के बयान को उनके कॉल रिकॉर्ड्स और जो विदुषी की मेडिकल रिपोर्ट्स है उससे कंफर्म किया गया। तो जब ये कंफर्मेशन आई, पता किया, दोनों को मिलाया गया बयानों को, तो जब मुंबई पुलिस ने विदुषी के कॉल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की तो पता चला कि वाकई उस दिन उन्हें 80 के करीब कॉल आए थे, जिनमें से ज़्यादातर पति केदार और पिता के थे। इसके बाद पिता ने विदुषी को कई मैसेज भी किए थे जिसमें वो उन्हें लगातार कॉल्स उठाने को कह रहे थे। वहीं कई दिनों से काम की तलाश में चल रही विदुषी को मैसेज के जरिए कई मॉडलिंग ऑफर्स भी मिले थे। इतना ही नहीं, कॉल रिकॉर्ड में एक एजेंट के भी कॉल्स और मैसेजेस थे उनसे जो 25,000 रुपये लौटाने को कह रहा था। इसके अलावा विदुषी की ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर थे वो भी विदुषी से मिलने उस दिन वहां पहुंचे थे। हालांकि दरवाजा जब नहीं खुला तो वो भी वहां से दरवाजे से वापस लौट गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोस में काम करने वाली एक महिला का ऐसा कहना था कि उन्होंने विदुषी के घर से किसी निकलते हुए शख्स को देखा था। हालांकि सीसीटीवी के थ्रू कोई भी फुटेज ऐसा नहीं मिला था जिससे ये साबित हो पाए कि कोई शख्स उनके घर के अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन विदुषी की मौत की सही कारण जो है पुलिस तलाशने में लगी रही। पुलिस के पास पति केदार के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था। आखिरकार करीब 1 साल के बाद पुलिस ने इस पूरी जो विदुषी की डेथ थी उसे एक्सीडेंटल डेथ करार देते हुए केस को क्लोज कर दिया था। पुलिस ने केस क्लोज करते हुए रिपोर्ट में जो लिखा था वो वाकई आपको हैरान करेगा, क्योंकि जब केस क्लोज हुआ और जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने उस क्लोजर केस के साथ लगाई उसमें लिखा कि लाश की हालत देखकर पुलिस ने गलत फहमी में मर्डर केस दर्ज किया था। हालांकि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। उस रोज विदुषी का ब्लड प्रेशर लो होने से वो बेहोश होकर अलमारी से टकरा गई होंगी, जिससे कांच के टुकड़े उनके शरीर पर लग गया होगा। और कई लोगों ने इस रिपोर्ट और एक्सीडेंटल डेथ के दावे को बिल्कुल नकार दिया था। लेकिन विदुषी के पिता जो थे उन्होंने भी मर्डर की बात कही थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर निकला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी कहना था कि सिर्फ कांच में गिरकर इतनी गंभीर चोट लगना असंभव है। हालांकि ये केस कभी भी दोबारा से ओपन नहीं हुआ और अभी भी साल 2012 में ये उनकी मौत हुई थी और अब 12 साल के बाद भी विदुषी की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। कई लोग इस मामले को, इस मौत को कहते हैं कि उनका मर्डर हुआ था। हालांकि अभी तक दोबारा से इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करी थी केस क्लोज करते टाइम पे एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उसको किसी ने कभी चैलेंज ही नहीं किया और 12 साल से ये केस अभी भी एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर ही पुलिस की फाइलों में बनकर दबा हुआ है।
इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।